हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको इसके अंदर क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की बुक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब ये जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स में क्या संबंध होता है, ये हम पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल ये हमने कोई ले लिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, तो हम जानते हैं ये जो है पॉलिनोमियल जीरो कब होगा। ये एक्स इसको बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कोई है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर ये जीरो होगा, यानी इसका एक जीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए। इसका एक ज़ीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए। ये लीनियर है इसलिए इसके मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बताया था कि जिसकी पावर दो, मैक्सिमम पावर 2 डिग्री यानी 2 इसकी, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमने कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। देखिए पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया है। तो पहले पिछली कक्षा में इसका हम फैक्टर निकालना सीख चुके हैं। तो इसमें देखो फैक्टर जिसको नहीं आता है देख लीजिए यहाँ से फैक्टर कैसे निकालते हैं इसके। इसमें क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट का पहले हम गुणा करते हैं। इसका और इसका गुणा कर, इसका 6 दूनी 12, इसका हो गया गुणा 12। तो 12 के हम ऐसे गुणनखंड करना है हमें जो गुणा करने पे तो आए 12, गुणा करने पे 12 आए, लेकिन जोड़ घटाए करने पे इसका मान आना चाहिए -8। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या गुणनखंड होंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसका गुणा करने पे तो सही है 6 दूनी, लेकिन जोड़ने पर ये माइनस में आना चाहिए यहाँ पर। तो हम दोनों जगह माइनस लगाएंगे तभी तो होगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। दोनों जगह माइनस लगा दिया ये, ओके। तो इसके फैक्टर ये इसको मैं दो भागों में, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ दिया, -6 और -2। तो इसको आगे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब देखो दो दो के पेयर ये हो जाएंगे इस तरीके से, दो दो के पेयर हो गए। इसको जो है इसमें हम कॉमन लेंगे। इस जोड़े में क्या कॉमन है वो बाहर निकालें, इस जोड़े में क्या कॉमन है वो बाहर निकालें। तो इसमें हमें देख रहे हैं 2x कॉमन है, 2x। इसमें क्या बचा, x माइनस 2 6 3। इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो -2 कॉमन लेंगे क्यों, हमें यहाँ माइनस अंदर लाना है। तो -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x 2 6 -3। अब देखो इन दोनों में ये x -3 कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। x -3 अंदर क्या बचा, ये 2x -2, 2x -2 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2x -3 और x -1। तो ये px, अब ये हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर आ गए हैं x -3 और x -1। तो इसको ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पूरे ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करेंगे तभी तो ये इसके पी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0।
तो इसके फैक्टर हम ये निकाल चुके हैं, इसके निकाल, तो ये आए हैं 2x-3 और x-1 बराबर 0। तो कोई भी चीज़ 0 कब होगी, या तो ये पद 0 होगा या ये पद 0 होगा। दो तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो है ये दोनों में से कोई पद 0 होगा, 2 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 कोई पद होगा। तो यहाँ से देखिए x-3 बराबर 0 होगा, तो x बराबर आ गया 3, और x-1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 आ गया। तो ये इसके 2 जीरोज आ गए, क्या आ गए, 2 जीरोज, इसके 2 जीरोज आ गए। अल्फ़ा ये हो गया बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ये जो रूट्स 2 आए हैं यानी रूट ज़ीरोज़, तो इनको हम जोड़ देखते हैं इनका सम कितना होगा। तो ये देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो एक इसका है 1 और एक है 3, तो ये हो गया एक 1 और एक 3, तो ये आ गया 4। 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए -8/2, -8/2। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि -8 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट। तो ये हो गया माइनस, और ये क्या है b, यानी ये है b। जनरल पॉलिनोमियल कोई लेते हैं तो ये जैसे ये हमने जनरल पॉलिनोमियल ले लें ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कोई जनरल पॉलिनोमियल ले लिया। तो यहाँ से इस कंपेयर करते हैं, तो ये x का कोफिशिएंट क्या होता है, b। तो यहाँ से -b लिखें, -b, माइनस तो बाहर आएगा ही, और -b अपॉन 2 क्या है, ये x² का कोफिशिएंट, ये b अपॉन -b/a आ गया। ओके, -b/, यानी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ का सम है -b/a होता है। इस तरीके से अब आगे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए, तो एक है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये हो गया 1/3 बराबर, ये एक जो है इसको हम लिख सकते हैं 6/2, 6/2। तो ये 6 क्या है, ये 6 जो है ये निकला था अभी हम आगे, ये c है, c, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको कांस्टेंट टर्म, ये लिख दो कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या है, x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कांस्टेंट टर्म यानी ये हो गया c/a। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बातें हमने सीखी हैं, सम होता है अल्फ़ा बीटा होता है -b/a, और प्रोडक्ट होता है c/a। इन जनरल, कोई जनरल हम इसमें ले लेते हैं, जनरल, इन जनरल देखो, जनरल में हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं px = देखिए ये कैसे आता है, px = ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके जो हैं, इसके फैक्टर हैं, इसके अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, ये अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं। तो इसके जब अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। अब देखिए इसमें इसके
ये पॉलिनोमियल हमने लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक कांस्टेंट के और ये प्रोडक्ट एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ओके, फिर इसके बाद इसको हम अंदर इसके के का भी अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स बराबर के अल्फ़ा बीटा। ओके, अब देखिए दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकलता है कि ए बराबर के निकला है और बी बराबर निकला है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और सी बराबर निकला है के अल्फ़ा बीटा। ओके, अब यहाँ से ए बराबर के हो गया, बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम अगर इस इक्वेशन से यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ से ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन के, जबकि के का मान पहले ही हम ये निकाल चुके हैं तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। इसी तरीक़ा से इस वाली इक्वेशन इससे निकालेंगे, देखिए इससे यहाँ से क्या निकलेगा, इस इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये निकलेगा सी अपॉन के और के बराबर पहले से ये निकाल लिया तो सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमने देखो ये प्रूव किया है कि ये अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए कैसे आता है और अल्फ़ा प्लस बीटा ये माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है। ओके, अब देखिए तीसरे नंबर पे हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है, तो इसको मैक्सिमम अधिकतम 3 रूट हो सकते हैं। इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 रूट होंगे, 3 रूट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, एक ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं पी एक्स जो है पॉलिनोमियल 0 कहाँ पर होगा, ये होगा हमने देखा x बराबर 4 माइनस 2 और 1/2 पर ये 0 हो रहा है, यानी ये इसके जीरोज हैं, 4 माइनस 2 और 1/2 पर ये 0 हो रहा है। ये 0 पॉलिनोमियल, इसको हम मान के देख लेंगे, मान रख के 4 का मान माइनस 2 और 1/2 को, तो ये 0 बराबर आ रहा है। ओके, तो अब इसमें देखिए निकालते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 रूट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा मिल लिए बीटा गामा 3 रूट इसके होते हैं। अब देखिए इसके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस।
तो ये तीनों को जोड़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया 4-2 प्लस 1/2। ये बराबर आया है, इसके जोड़ने पर ये आया 5/2 आया, 5/2। 5/2 ये हम इसको हम ले सकते हैं माइनस 5/2। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये माइनस लगा हुआ पहले से ही माइनस, और ये जो -5 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट और एक्स ये 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये हो गया इसका, यहाँ से ये क्या लिखते हैं, जनरल मैंने माना था, जनरल जो हमने माना था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, तो माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कोफिशिएंट ए है तो ए। तो ये तीनों जीरोज का सम आ गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। ये हो गया इनका सम हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो तीनों का हम गुणा करेंगे, 3 जीरो थे, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक है 4 गुणे -2 और गुणे 1/2। तो ये आ रहा है बराबर, ये 2 से 2 दूनी 4, तो ये -4 आया, -4 को ये हो गया -4 बराबर, ये देखिए क्या आएगा -4, इसको हम लिख सकते हैं -/2 कर दिया 8। तो ये 8 जो है, देखिए यहाँ से जो हमने जनरल पॉलिनोमियल लिया था, तो 8 जो है माइनस डी यानी कांस्टेंट टर्म, ये देखो कांस्टेंट टर्म हमने लिया था, उसको कांस्टेंट का जो, तो ये ये हो गया डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ये जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो ये माइनस डी अपॉन ए ये आ गया, माइनस डी अपॉन ए। इसके बाद प्रोडक्ट, ये समेशन हो गया, जोड़ हो गया, ये प्रोडक्ट, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा गामा ये अलग अलग करके इकट्ठा गुणा किया गया इसको। अगर हम देखिए ये अल्फ़ा बीटा गामा ये प्रोडक्ट हो गया तीनों का क्रमशः, लेकिन इस तरीके एक तरीके से और जोड़ सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब 2 का गुणा करके तब उसे जोड़ना है। तब कैसे है, जैसे ये है, इसको लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरीके से हमें इसको प्रोडक्ट निकालना है। देखिए ये कितना आता है, तो अल्फ़ा बीटा यानी गुणा कर दिए 4 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 4। तो यहाँ से देखिए कितना है, 4 दूनी 8 -8, और ये आया है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1, ये -1, और 2 से 2 दूनी 4, ये 2 हो गया प्लस, ठीक है, तो ये हो गया +2।
ये कितना आया 8 और 1 9, 8 9 में से 2 घटाए कितने बचे -7 बचे -7। तो इसको 7 इसको हम लिख देंगे -7। वीडियो आ रहा हो ना यार हो सही, -7 इसको आया है। तो इसको हम लिख देंगे -14/2। इसमें जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसको -14/2, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया तो ये -14/2। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो ये -14/2 क्या हुआ, दो करके हमने ये जब गुणा करके 2 इनको जोड़ा है तब ये आया है। तो ये आया C/A, ये जो है C, ये -14 ये x का कोफिशिएंट है। ये किसका है, x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया C/A, ये x का x क्यूब का कोफिशिएंट, तो C/A हो गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि ये देखो ये दो लिए हैं, 2 इकट्ठे, तो ये C/A आया है। तीनों को गुणा हुई -D/A और अल्फ़ा तीनों को सम आया -B/A। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल Px जनरल पॉलिनोमियल AX³ + BX² + CX + D की सम होता है तीन जीरोज हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, तो इन तीनों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A। और 2 करके गुणा करके लें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये आता है C/A। और सभी का सिंगल में गुणा है अल्फ़ा बीटा गामा, इनका गुणा सबका आता है -D/A। तो ये जो है आप याद रखिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं। सम प्रोडक्ट, ये सिंगल में प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का जोड़, प्रोडक्ट दो इकट्ठे लिए हैं तब इसका जोड़ ये आया है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ अगर आपको हमारे चैनल से संबंधित कोई बात तो कमेंट करिए, और अच्छे से समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।